नमस्कार। मैं शरद फिर से एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हवा बह रही है धर्म। धर्म क्या है? मजहब क्या है? क्या धर्म का कोई पर्यायवाची है? क्यों धर्म को हम इतना विस्तार देते हैं? क्यों फंस गए हैं ऐसे जाल में? ये कहाँ से आया है? किसने फैलाया है? ये सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे आपको। दोस्तों, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी बड़े विद्वान है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने रिलीजन शब्द को धर्म बताकर हमें भ्रमित कर दिया है। रिलीजन शब्द को धर्म बताकर भ्रमित करने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी हमें बार बार ऐसे शब्दों को बोलकर फंसाते रहते हैं और कुछ मानने को भी तैयार नहीं होते। हवा ऐसी है, कुछ भी मानने को नहीं आते हैं। जबकि ये सभी मजहब हैं। कौन कौन से हैं? ईसाई है, बुद्ध है, जैनी है, सिख है। ये सभी संप्रदाय और पंथ कहलाते हैं। अंग्रेजी में कूटनीति से संप्रदाय को धर्म की परिधि में लाकर खड़ा कर दिया गया है। ये अंग्रेजों की गढ़ी हुई कहानी है। सन 1947 के बाद ये शब्द प्रकाश में आया। इससे पहले ये शब्द प्रकाश में नहीं था। हिंदुस्तान की किसी भी डायरी में, किसी भी शब्दकोश में, किसी भी लैंग्वेज के शब्दकोश में, विश्व में आप खोज लीजिए, किसी भी लैंग्वेज में खोज लीजिए, धर्म का कोई भी शब्द के लिए कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है और किसी भाषा में नहीं है। विभाजन के बाद ये शब्द प्रकाश में आया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति जो फैलाई उसमें वो सफल हो गए। ये सिर्फ हिंदुस्तान में है, सिर्फ हिंदुस्तान में इस शब्द को बार बार दोहराया जाता है और इस शब्द के नाम पर ही ये सारा प्रकरण, ये सारी समस्याएं फैलती हैं। इसके पहले ये नहीं था। दोस्तों, आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष जिस भी शब्द का प्रचार प्रसार करती है वही चलन में आ जाता है और विभाजन के बाद सत्ता पक्ष ने इस शब्द को बहुत ही व्यापक रूप से फैलाया। अंग्रेजों के शब्द जाल में हम खुद फंस गए और हमने अपने हिंदुस्तान को क्या से क्या बना दिया। उनकी चाल सफल हो गई। हमारे देश के सभी संप्रदाय, मजहब, जाति, पंथ, सभी बुद्धिजीवी वर्ग उसको धर्म का नाम देते हैं, जो कि ये सर्वथा अन्याय है, धर्म के प्रति अनादर है। दोस्तों, धर्म इतना व्यापक है जिसकी परिभाषा कर पाना मुश्किल है, जिसको शब्दों में बता पाना मुश्किल है। इसका धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। धर्म मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने का दर्शन मात्र है। धर्म है क्या? आप धर्म को समझने की कोशिश करिएगा और आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धर्म है क्या? मानव धर्म को चलाने के लिए सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से, अनुशासन पूर्ण रूप से चलाने का नाम धर्म है, जो मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है। महर्षि मनु ने मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने का, धर्म पे चलने का जो सिद्धांत बताया है, उसके 10 लक्षण बताए हैं उन्होंने। उस 10 लक्षणों के आधार पर जो व्यक्ति वो 10 लक्षण अपने अंदर धारण करता है, वो 10 लक्षण अपने अंदर समाहित करता है, उसका पालन करता है, वो मानव धर्म पे चलने वाला इंसान कहलाता, वो सर्वोच्च मानव धर्म कहलाता था। अब ये 10 लक्षण कौन से थे? धृति, क्षमा, सात्विकता से रहना, क्रोध को त्याग कर देना, चोरी न करना, दमन न करना, विद्या ग्रहण करना, सत्य को जानना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये सारे लक्षणों को धारण करने वाला मानव धर्म कहलाता था। मानव धर्म को धारण करने वाला एक सर्वोच्च मनुष्य कहलाता था।
इन 10 लक्षणों को मानवता के नाम पर ही, मानवता के नाम से ही धर्म के नाम से जाना गया, या दूसरे नाम में इसको धर्म कहा गया। सारी मनुष्य जाति को इस धर्म, मानव धर्म को अपनाने के लिए कहा गया और उनको ये अपनाने की प्रेरणा दी गई, ऐसा हमारे मनुशास्त्र में भी लिखा है। तो ये धर्म ये है कि हमारी, जिसे सारी मानव जाति ग्रहण करे, ये मानव धर्म है। और वही मानव कहलाता था जो इन 10 लक्षणों को धारण करता था, ना कि आज जो हम कर रहे हैं। मानव धर्म को राम जी ने भी अपनाया था, इसीलिए वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य या सर्वश्रेष्ठ मानवता के बहुत बड़े एक जिसको हम लोग कहते हैं कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ मानव धर्म उनके अंदर था। उस मानव धर्म को उन्होंने अपनाया जो सनातन धर्म में कहलाता है। लेकिन ये जो चीजें बताई गई हैं उसमें अंतर आज मैंने आपको बताने की कोशिश करी अपने छोटे से ज्ञान के द्वारा। कि कितना सही और कितना गलत है, इसको दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि धर्म और मजहब में अंतर क्या है, या कोशिश करिए आप भी शब्दकोश में ढूंढने की। सारे शब्दकोश में धर्म का कहीं कोई पर्यायवाची है क्या, जबकि दुनिया में हर शब्द का पर्यायवाची होता है। क्या धर्म का पर्यायवाची खोज पाएंगे आप? इसी के साथ खोजते रहिए, देखते रहिए श्री रेकी मंत्रा। मैं शरद आपके सामने बहुत सारी चीजें लाती रहूंगी। धन्यवाद।